भविष्य में सरमत को बैन कर सकता है अमेरिका। अमेरिका ने रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव का दावा। सरमत सिस्टम के इस्तेमाल को सीमित करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स। आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट पर लगा सकता है पाबंदी। इसका मायने समझते हैं। वो रशिया जिसने सरमत बनाया है उसके सरमत पर पाबंदी अमेरिका की तरफ से कौन सी पाबंदी छोड़ी है अमेरिका ने जो नहीं लगाई, और ये कैसी पाबंदी होगी और उसको रशिया क्यों मानेगा, जरा ये पहले समझ लेते हैं। उसके बाद वो सवाल जो मैंने पहले किया था, ये सवाल पहले समझाइए सर। सरमत पर पाबंदी, अमेरिका की अब पाबंदी, इसके मायने क्या है दुष्यंत सर? देखिए, ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सीधा असर जो है वो अमेरिका पर पड़ सकता है। तो इसने अमेरिका ने एक एडवांस स्टेप लिया है अपने होमलैंड को सेफ रखने के लिए। पहली बात, मैं आपकी जो पहले आपने सवाल पूछा तो उसमें बताऊंगा कि रशिया ने थोड़ा अपना, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं टेलीग्राम और दूसरे चैनल से, रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा बदल दी है। अब वो लड़ाई को धीरे करना चाहता है, इसलिए उसने खार्किव से खाली 3 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स छोड़ करके बाकी ट्रूप्स को बॉर्डर के उस पार लेके गया है। और ये जो बेलग्रोड का जो हमला है, इसको हम उस दृष्टि से देख सकते हैं कि वो यूक्रेन जो है वो कोशिश कर रहा है कि रशिया के जो ट्रूप्स बॉर्डर पर जाकर के अभी कॉन्सेंट्रेट किए हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये आप उसको उस तरह से देखिए। दूसरा, ये जो स्ट्रेटजी लड़ाई को धीरे करने की क्यों की गई है, रशिया जैसे कि पहले बताया कि हाइब्रिड वॉर अब चलने लगा है ज़्यादा जोर से। तो हाइब्रिड वॉर रशिया कैसे कर सकता है, वो इस तरह की अगर लड़ाई को वो धीमे करता है तो ये लड़ाई खिंच जाएगी विंटर्स तक। जैसे ही लड़ाई विंटर्स तक खिंची तो आप ये सीधे समझिए कि यूरोप के ऊपर सीधा दबाव जाएगा एनर्जी से रिलेटेड। और अब सिर्फ एनर्जी नहीं है सर दुष्यंत सर, अब तो भुखमरी का खतरा है। ठीक है, पहले पेट भरे हुए होंगे तो घर गर्म उतने ना भी हो तो शायद गर्म कपड़े पहनकर किसी तरह काम चलाया जाए, लेकिन जब दाने नहीं होंगे तो क्या होगा? दुष्यंत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर जो एक बात आ रही है सामने, ब्लैक सी का सिग्निफिकेंस इस हिसाब से कितना है आप समझिए, यूक्रेन के और रूस के हिसाब से। और वो बताने के लिए जब मैं आपको जा रहा हूं तो मैं जरा ये भी समझूंगा मंजू मैम से आगे, ये जो कहा जा रहा है कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, खासतौर से डिप्लोमेसी, फिर क्या कहा जाए? डिप्लोमेसी क्या आर्ट ऑफ डायलॉग है, आर्ट ऑफ टॉक है, या फिर डिप्लोमेसी एक्चुअली आप किस तरीके से पावर को असर्ट करते हैं, इस चीज का आर्ट है? ये समझने के लिए मंजू मैम मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा बताना चाहता हूं ये अहम खबर। ब्लैक सी में वर्चस्व की जंग के बीच भुखमरी का खतरा, रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 की बड़ी वार्निंग। ब्लैक सी ब्लॉक होने से अनाज की सप्लाई रुकी, यूक्रेन से सप्लाई नहीं शुरू हुई तो लाखों लोग भूख से मरेंगे। यूक्रेन से सप्लाई शुरू नहीं हुई तो लाखों लोग भूख से मरेंगे। और ये तो वो अनाज है जो पहले से स्टॉक किया गया है, भेज दिया जाएगा आगे। लेकिन अगर सनफ्लावर ऑयल से लेकर और गेहूं तक सबसे बड़े उत्पादकों में से एक यही दोनों देश हैं, तो खास तौर से यूक्रेन में अगली फसल क्या होगा उसका? अगली फसल ना बोई जाएगी, ना काटी जाएगी, ना प्रोसेस होगी, तो फिर अगला लॉट कैसे आएगा? अभी चलिए ब्लैक सी को लेकर फिलहाल समझते हैं। जरा देखिए ये ब्लैक सी और उससे लगे हुए लिटोरल स्टेट, मतलब वो देश जिससे सीमा जुड़ती है जिन देशों की ब्लैक सी के साथ। ब्लैक सी कितना अहम है उसको अगर आपको देखना है, क्यों इसे गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है, खास तौर से समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है उसके लिए कितना अहम है, ये आप देखिए। यहां से मैंने आपको बताया यूक्रेन की सीमा लगती है, जॉर्जिया की सीमा लगती है, रूस की सीमा लगती है। अगर दक्षिण की तरफ आप आ जाते हैं सदर्न हिस्से में तो आप देखते हैं टर्की की सीमा लगती है, और अगर पूर्व की तरफ आप जाते हैं तो रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा लगती है। और इतना, और अगर आप मेडिटेरेनियन से बोस्फोरस स्ट्रेट के जरिए आप इसको कनेक्ट कर दें आगे, वो जो आपको दिख रहा है बोस्फोरस स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, और बोस्फोरस स्ट्रेट के जरिए आगे मेडिटेरेनियन से जुड़ता है और इस तरीके से जुड़ जाता है आगे ग्रीस से भी। और अगर आप इसको खातिर में लाते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो सामान है, जो व्यापार है, इसके जरिए ही आगे बढ़ता है। और आपको याद होगा, इसीलिए वो पुतिन की तस्वीर जिसमें वो सी के अंदर एक वेसल में सवार होकर जा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने वो रखी गई थी, आज भी लोगों के दिमाग में ताज़ा होगा। और जिसके जरिए ये नेटो को ये चेतावनी दी गई थी कि रूस अपनी, खास तौर से पुतिन इसको
अपनी अपनी रशियन लेक में कन्वर्ट करने में जुटे हुए हैं। ये 4,36,400 किलोमीटर का जो इलाका है, इस इलाके का सिग्निफिकेंस व्यापार के हिसाब से खासतौर से आप समझिए, तब जबकि दुनिया में अब ये अलर्ट जाने लगा है कि यहां से क्योंकि व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से अनाज नहीं आएगा और यहां से अगर खाने पीने का सामान नहीं जाएगा, और यहां से होकर बहुत सारी गैस पाइपलाइंस भी निकलती हैं, और अगर इस सब पर असर पड़ा तो पूरी दुनिया पर एक बड़ा असर पड़ना तय है। और अभी तक इन्फ्लेशन के हिसाब से देख लीजिए या रशिया यूक्रेन वॉर के हिसाब से देख लीजिए, पूरी दुनिया में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि आगे एक बड़ी मंदी प्रतीक्षा कर रही है क्या। 1930 में देखने को मिली थी एक रिसेशन 2008 में देखने को मिला था, और एक रिसेशन अब इंतजार कर रहा है क्या। ब्लैक सी का सिग्निफिकेंस इस हिसाब से अगर आप देखें, ये मैक्रो पिक्चर तो बहुत बड़ा है, और इसको समझने के लिए मंजू जी के पास जाते हैं। मंजू जी, ये बातें जाहिर है दोनों ही पक्षों की तरफ से समझी जा रही हैं, नेटो की तरफ से भी, रशिया की तरफ से भी, लेकिन दुनिया एज अ होल इस बात को समझ रही है क्या कि कितना बड़ा नुकसान है उसका? समझ तो रहे हैं, लेकिन समहाउ इंटरनेशनल प्रेशर जो बनना चाहिए था रूस पे भी और यूक्रेन पे भी, वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो मेन पावरफुल कंट्रीज हैं वो सब एक तरफ हो गए हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे हम अपना जो पावर प्ले है, जिस कहने के काइंड ऑफ पावर प्ले जो है, और जियोपॉलिटिकल अपना वर्चस्व बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, वो उसी में लगे हुए हैं और ये देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि क्या इसके इम्प्लिकेशंस हैं। और बिल्कुल आपने जैसे कहा, ये बिल्कुल डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है और सभी चीज़ों का इसका, और हर देश इसको प्रैक्टिस करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में इस वक्त जो बन गई है वहाँ पे रूस में और यूक्रेन के वॉर के बाद, ये कुछ नेगोशिएशंस की तरफ लग नहीं रहा है कि कोई भी जाना चाह रहा है, डिप्लोमेसी को कोई भी प्राइमेसी देना चाह रहा है। नहीं, ये शायद अब ये जो बात मैं आपसे पहले कह रहा था मैम, कि पहले जहां सर्वाइवल की बात चल रही थी, फिर रेजिस्टेंस, और अब विक्ट्री की बातें हो रही हैं, तो नेगोशिएशन की तरफ अगर कहीं बात जा भी रही थी तो उसको मुमकिन होने नहीं देना चाहती दुनिया, मुझे ऐसा भी लगता है मैम। क्यों कमेंट इस पर भी आपका? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो चाहते नहीं है कि ये कोई समाधान निकले जल्दी से और रुके ये, क्योंकि ये सब अपना देख रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, अगर ये अब आप देखिए ना मैम, नॉर्वे कह रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन अगर जाते हैं नेटो में तो हम स्वागत करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। नेटो की ऐसी दौड़ लगी है, यहाँ कोई रीजनल अलायंस अगर समझ में आता यूरोपियन कंट्रीज का, तो वो समझ में भी आता कि भाई रूस से लगे हुए हैं, इनकी अपनी एक खास तरह की चिंताएं होंगी। नेटो जिसका मुख्य जो धुरी है वो अमेरिका, और उसके सब उसमें होड़ लगी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।